हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंकज ऑटो टेक्निकल। तो आज गाड़ी हमारा स्कॉर्पियो S5 BS6 और जो मॉडल है ये 2021 है, CA है, देख सकते हैं। इसमें हमारा यूरिया नोजल फायर नहीं कर रहा था, तो हमने उसको क्लीन वगैरह कर दिया है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए क्लीन कर दिए हैं, खोले हुए अब साफ़ कर दिए। अब साफ़ करके इसको अब हम टेस्टिंग करते हैं अपने स्कैनर से। तो देखिए हमने ये इग्निशन ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यूरिया वाली लाइट भी आ रही है। यहाँ पे हम जा रहे हैं अपना एक्सटूल के XT70 में। यहाँ से जाएंगे डायग्नोस्टिक में, फिर उसके जाएंगे यहाँ पे महिंद्रा एशिया इंडिया में, जाके महिंद्रा पे जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर डायग्नोस्टिक में जाना है, BS6 में जाएंगे डायरेक्ट, MD1 VCM है ये। अदर्स में जाएंगे, सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में, स्पेशल फंक्शन में जाएंगे। तो हम पहले रीसेट कर दिए हैं SCR रीसेट में जाके, अब SCR रूटीन में जाएंगे, ओके करेंगे। फर्स्ट फिलिंग टेस्ट हो गया। अब प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट करेंगे तो हमारा नोजल से यूरिया स्प्रे करना चाहिए। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके कर देंगे। यहाँ से यस करते हैं, ठीक है। अब हमारा देखिए ये क्या लिखा रहा है, प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट रूटीन इज रनिंग। अब यहाँ पे हम आपको आगे जाके दिखा रहे हैं, देखिए ये देखिए यूरिया वाला जो नोजल है आपका स्प्रे कर रहा है, और यूरिया के नोजल की आवाज़ भी आ रहा है, टिक 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 टिक। अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए, क्योंकि इसका यूरिया का जो पूरा ये था ब्लॉक था, यहाँ पे हमने क्लीन किया है गर्म पानी से, फिर इसको भी क्लीन किया गर्म पानी से, साफ़ किए हैं इसको, फिर रगड़ के ब्रश से। अभी ये हमारा टोटली फायर कर रहा है हमारा यूरिया, देख सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था दोस्तों कि अगर आपका BS6 महिंद्रा में यूरिया नोजल ब्लॉक हो जाता है तो सबसे पहले आपको जो टेस्ट करना है, यहाँ से नीचे जाना है गाड़ी के, यहाँ से आपको ये पाइप निकाल के यूरिया वाला, यहाँ से मोटर काम कर रहा है कि नहीं वो टेस्ट कर लीजिए। और यहाँ से फिर पाइप में हवा देके यूरिया वाला पाइप को जो आगे गया हुआ है, ये जो पाइप है, हवा डाल के इसको प्रेस कर दीजिए। देखिए अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो यूरिया स्प्रे करना बंद कर दिया। पाइप पे हवा डाल के प्रेस कर दिए, फिर इसको धो दिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए ये हमारा क्या लिखा है, रूटीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो एक्सटूल हो या कोई और स्कैनर हो, तो उससे आप यूरिया नोजल का टेस्टिंग कर सकते हैं, अपने लाइव डेटा की कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जाते हैं बैक, क्लियर करेंगे फॉल कोड अभी भी कुछ आएगा, चूँकि अब जो यूरिया नोजल ब्लॉक था वो क्लियर हो गया। अब गाड़ी को रनिंग कराएंगे, गाड़ी रनिंग करेगी 25 से 30 किलोमीटर 60 के ऊपर स्पीड में, तो ये जो फॉल कोड आ रहा है करंट में आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये ब्लॉकेज था जिसकी वजह से ये यूरिया नोजल फायर नहीं करा, तो इसकी वजह से ये फॉल कोड आ गया था। यूरिया हमारा फुल है। अगर कितना यूरिया वो भी देखना है तो यहाँ लाइव डाटा में जाकर चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। सूट मास और यूरिया लेवल कैसे चेक करते हैं एक्सटूल से, वो भी इसमें आपको बता देते हैं हम, ठीक है। इसमें सूट मास कितना ग्राम है और यूरिया कितना लीटर है, उसके लिए लाइव डाटा पे हमने क्लिक किया हुआ। और यहाँ पे DPS एंड सूट मास में जाएंगे, ठीक है। दो पैरामीटर, करेक्टेड वेट ऑफ सूट मास और वेट ऑफ सूट इन DPF। यहाँ कस्टम में जाके देखिएगा, देखिए 3.28 ग्राम। तो ये हो गया सूट मास कितना ग्राम है। उसके बाद अगर हमको देखना है कि यूरिया कितना लीटर है वो चेक करना है, तो आपको 43 नंबर पे होगा, ठीक है। तो आपको 43 नंबर पे आएगा DEF टैंक लेवल करके। तो आपको वहाँ पे जाके देखना है DEF टैंक लेवल एंड वाटर पंप करके एक ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको यूरिया का जो लेवल है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको नीचे की तरफ जाना है, ये देखिए DEF टैंक लेवल एंड वाटर टेम्परेचर, इस पर क्लिक करना है। और आप देखिए यहाँ पे DEF इन टैंक 159 mm में है। DEF परसेंटेज वाइज देखिए 100% फिल हुआ है। और देखिए रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ DEF कस्टम में सेलेक्ट करके करेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ DEF 21.16 लीटर, यानी कि हमारा यूरिया भी फुल हो गया है दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, गाड़ी को हम चलाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, चलाने से पहले आपको एक दो काम और करना है। स्पेशल फंक्शन में जाके पहले SCR राइट 1 में जाके यहाँ पे सारा कुछ रीसेट कर देना है आपको। ये भी रीसेट हो गया। बैक जाएंगे, DEF टैंक लेवल रीसेट कर देंगे, यस करेंगे, ओके कर देंगे, फिर बैक करेंगे और उसका ये वैल्यू रीसेट कर देंगे, ओके कर देंगे, बैक करेंगे,
हम बैक करेंगे, SCR में जाएंगे, ओके करेंगे, फर्स्ट लिंक टेस्ट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ से अगर ये करिएगा तो आपको टंकी मोटर से टक टक का आवाज़ आएगा, ठीक है, वो भी सुना देते हैं आपको। हमने फर्स्ट लिंक टेस्ट किया हुआ है इससे, तो आपको टंकी से आवाज़ आएगा। ये जो टंकी मोटर है उससे टक 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 का आवाज़ आएगा, ठीक है, वो हमारा चालू है। तो ये रूटीन जैसे सक्सेस हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट हो गया है, तो यहाँ से एग्जिट करेंगे। और ये प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट भी हम यहाँ से करके देख लिए हैं पहले से, ठीक है। अब आपको एम्प्टी टेस्ट कर लेंगे और यस करेंगे, तो थोड़ा देर ये भी होगा आपका। दोनों आपको प्रोसेस जो है 1 बाय 1 करना है। फर्स्ट ब्लिंक टेस्ट, प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट, फिर एम्प्टी ऑफ SCR सिस्टम करना है, उसके बाद ड्राई रन टेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर गाड़ी को रन करना है 50 से 60 के स्पीड में 30-40 किलोमीटर। तो आपका ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब एक DF लीक टेस्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। ये भी आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद सारा कुछ फिट करके गाड़ी को रन करना है। याद रखिएगा कि 50-60 के ऊपर स्पीड रखना है कंटिन्यू, ताकि इसका जो यूरिया मोटर, नोजल और पाइप है वो क्लियर रनिंग में आ जाएगा। रनिंग में जैसे ही आएगा, ये जो कॉल कोड आ रहा है यूरिया का, यहाँ पे जो लिख रहा है DF एरर नो स्टार्ट 390 किलोमीटर, और ये यूरिया का लाइट आ रहा है, वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो लीक टेस्ट चलने के बाद कैसे यूरिया वगैरह लीक नहीं करना हमारा, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट कर देंगे और गाड़ी को चालू करके रखेंगे।